Assalamu alaikum. So today we gonna cover congestive heart failure CHF. CH का सिंपल मतलब ये होता है कि हार्ट बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग ब्लड पंप नहीं करता, या तो हार्ट प्रॉपर्ली फिल नहीं होता या प्रॉपर्ली पंप नहीं करता, जिसके रिजल्ट में फ्लूइड बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है. सो व्हाट आर रिस्क फैक्टर ऑफ CHF? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना. सेकेंड इज़ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, आर्टरीज ब्लॉक हो जाना. Then arrhythmias, irregular heartbeat, congenital defects, birth से प्रॉब्लम, वॉल्व प्रॉब्लम्स, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होना. ये सारी चीज़ें CHF का रिस्क बढ़ाती हैं. अब CHF का डायग्नोसिस देखते हैं. सबसे पहला है BNP लेवल. BNP इज़ बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड. ये एक हार्मोन है जो इंक्रीज़ होता है जब हार्ट स्ट्रेस में हो. अगर लेस देन 100 है तो नॉर्मल, 100 to 300 है तो CHF सस्पेक्टेड है, अगर ग्रेटर देन 300 है तो हार्ट फेलियर है. तो सिंपली याद रखना है कि ज़्यादा BNP ज़्यादा हार्ट स्ट्रेस. इसके अलावा और भी टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें चेस्ट एक्सरे, जिसमें हार्ट इनलार्ज, लंग्स में फ्लूइड, ये सब चेक किया जाता है. दैन इको कार्डियोग्राम, जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करते हैं. इसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें हार्ट फंक्शन चेक किया जाता है ड्यूरिंग अ सिंपल एक्टिविटी और अ वॉक. दैन पेशेंट एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली वेट चेक करना है. इसके अलावा हेड ऑफ बेड को एलिवेट रखना है क्योंकि हाइपरटेंशन होता है, इस वजह से रेस्ट और एक्टिविटी बैलेंस करनी है. और जो सिम्टम्स हैं उनको पहचानना है. अब हम आगे डिफरेंट सिम्टम्स देखेंगे इसके. अब ये कुछ मेडिकेशंस हैं. एस इनहिबिटर्स दिए जाते हैं ताकि वेसल्स रिलैक्स हों. बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ताकि हार्ट स्लो हो सके. डाइजॉक्सिन दिए जाते हैं फॉर हार्ट स्ट्रेंथ. एंड डायूरेटिक्स दिए जाते हैं एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने के लिए. अब है लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर. लेफ़्ट एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, ऑर्थोपनिया, लेटकर सांस मुश्किल आना, नाइट ब्रेथलेसनेस, क्रैकल्स इन लंग्स एंड फ्रोथी स्पूटम. तो मेमोरी ट्रिक ये है कि लेफ़्ट इज़ इक्वल टू लंग्स. तो आपने याद रखना है कि लेफ़्ट साइड में फेलियर हुआ है तो मतलब वो लंग्स से रिलेटेड है. लंग्स में फ्लूइड बिल्ड होगा जिसकी वजह से ये साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखेंगे. There are two types of left-sided heart failure. Reduced ejection fraction, जिसमें सिस्टोलिक फेलियर होता है, हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता, सही से फोर्स नहीं लगा पाता. और सेकंड है डायस्टोलिक, जिसमें हार्ट सही से फिल नहीं हो पाता, इजेक्शन फ्रैक्शन टोटली प्रिजर्व नहीं हो पाता. अब है राइट साइडेड हार्ट फेलियर. सो राइट इज़ इक्वल टू रेस्ट ऑफ बॉडी. मोस्टली लेफ़्ट फेलियर के बाद होता है. फ्लूइड बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है. इसके सिम्टम्स होते हैं लेग्स स्वेलिंग, पैरों का सूज जाना, वेट गेन, एडिमा और जुगुलर वेन डिसऑर्डर, इसमें नेक वेन्स बल्जिंग हो जाती है. साइटस, पेट में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है. हेपेटोमेगली, लिवर इनलार्ज हो जाता है. तो इसकी मेमोरी ट्रिक है राइट इज़ इक्वल टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब है पल्मोनरी वर्सेस वीनस. पल्मोनरी इज़ रिलेटेड टू लंग्स, जिसमें डिप्सनिया होगा, ऑर्थोपनिया, क्रैकल्स, फ्रोथी कफ. जबकि वीनस इज़ रिलेटेड टू बॉडी, जिसमें एडिमा होगा, वेट गेन, JVD, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, एसाइटिस एंड इनलार्ज लिवर. ये सब देखा जाता है वीनस सिम्टम्स में. सो वही ट्रिक याद रखनी है. लंग्स इज़ इक्वल टू ब्रीदिंग इशू, वाइल बॉडी इज़ इक्वल टू स्वेलिंग इशू.